जिसे कि अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहते हैं। तो आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की पहली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी छात्र जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े और सीडीपी किस तरह आपको आसानी से पढ़ाई जाएगी ये आप बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोगी को हम हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाल विकास की बात करते हैं तो यानी कि हमें बच्चों का विकास करना है। अब बच्चों का विकास हम कैसे करेंगे? तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, और बाल मनोविज्ञान को आसान कौन बनाएगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान जो शब्द है पहले हम उससे निपट ले। तो मनोविज्ञान की जब बात आती है तो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, मन का विज्ञान से पहले जो है मनोविज्ञान की परिभाषा जो है आत्मा का विज्ञान था। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान जिसको कि रुडोल्फ गोइकर ने जो है 16वीं शताब्दी में स्पष्ट किया था और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया में इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन ये आत्मा का विज्ञान जो है मनोविज्ञान की परिभाषा ज्यादा दिन तक नहीं चली। फिर धीरे धीरे 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी आया, फिर आत्मा का विज्ञान परिवर्तित होकर मन का विज्ञान, और फिर धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में जब विलियम वुंट, विलियम जेम्स और भी जैसे कि वाइब्स वगैरह आए तो इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। तो चेतना का विज्ञान कहने के बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है विलियम वुंट ने इस परिभाषा को, मनोविज्ञान को थोड़ा सा स्थायित्व दिया और इस चेतना के विज्ञान का अर्थ होने के कारण धीरे धीरे यह परिभाषा का भी क्या होने लगा, अभाव पाया गया। अब यहाँ हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान ज्यादा दिन तक नहीं चला और अंततः जो है विलियम वुंट की एक प्रायोगिक मनोविज्ञान लेबोरेटरी थी जिनको कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है कहा गया। तो इनको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अगर जनक माने जाते हैं तो हम विलियम वुंट का नाम लेंगे। ठीक है, और ऐसे मनोविज्ञान के जनक की अगर बात आती है तो हम अरस्तु का नाम लेंगे। ठीक है, तो अगर फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात आए तो किनका नाम लेंगे? अरिस्टोटल का नाम लेंगे, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हम किसका नाम आप लीजिएगा? अरिस्टोटल का, यानी जिसे अरस्तु कहते हैं। तो अब यहाँ हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि ये जो मतलब कि धीरे धीरे आत्मा का विज्ञान खत्म हुआ, मन का विज्ञान भी खत्म हुआ, फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान आया, फिर धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में यानी कि 1879 की अगर हम बात करें तो 1879 में जो है मनोविज्ञान को क्या किया गया? दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, क्योंकि मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र का ही क्या था, उसी में समाहित था। लेकिन दर्शन शास्त्र जिसको कि दृश्यते यथार्थवत्व मलने यानी यथार्थ आंखों से हम जो भी ज्ञान लेते हैं या जो भी विषयों का अध्ययन करते हैं वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो इसको मनोविज्ञान से क्या किया गया, यानी कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र भाषा के रूप में इसे एक स्थान मिला।
आउटलाइन साइकोलॉजी। तो आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना का विज्ञान का क्या की गई है, भर्त्सना की गई है, यानी कि इनके बारे में बहुत सारे मतलब की बातें कही गई है, जो कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान का परिभाषा अब नहीं रहा और उसके स्थान पे इन्होंने व्यवहार का विज्ञान को क्या किया, परिभाषित किया। उसके बाद धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में कहा गया कि 20वीं शताब्दी जो है वो व्यवहार के विज्ञानों पर क्या है, आधारित है और इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। फिर उसके बाद जो है यानी कि व्यवहारवाद के जनक जो माने जाते हैं वाटसन, ठीक है, तो व्यवहारवाद के आधार पर ही वाटसन महोदय ने, ठीक है, व्यवहारवाद के जनक जो है यानी वाटसन महोदय ने, इन्होंने क्या कहा कि जो भी मतलब कि मनोविज्ञान है वो वातावरण और उनके विभिन्न प्रकार के अंतःक्रियाओं से ही क्या होता है, बच्चे सीखते हैं। तो यानी कि बच्चे जो वातावरण से और उनके साथ अंतःक्रिया से जो सीखेंगे और उनमें जो व्यवहारों का परिमार्जन होगा वही मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो वाटसन की बात तो हम समझ गए और दूसरी बात क्या है कि आते हैं वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वही बनाना चाहूंगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद आए वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वही बनाना चाहता हूँ जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आए वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का त्याग करता है, फिर उसके बाद मन का त्याग करता है, फिर उसके बाद चेतना का त्याग करता है। तो भाई ग्रहण किसको करता है, तो व्यवहारों को ग्रहण करता है। तो व्यवहारों का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इनको यानी कि इन विधि को स्वीकार करने का श्रेय जाता है किसे, वुडवर्थ को। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ ये जानेंगे, क्रो एंड क्रो भी आए और क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी है, यानी बच्चों का युग है। ठीक है, तो बच्चों के अनुसार ही हमें क्या करना होगा, शिक्षा देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी बातों को अगर हम मिला के स्टूडेंट बात करें तो मनोविज्ञान जो है यानी वर्तमान समय में मनोविज्ञान की परिभाषा जो है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान या फिर आप अनुभूति का विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप मनोविज्ञान के अध्ययन को समझ गए होंगे और थोड़ी सी बात आप ये जानेंगे कि जैसे जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं तो मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट है। उसके बाद आपको कहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप किसका नाम देंगे, थॉर्नडाइक का नाम दीजिएगा। किसका नाम देंगे, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न आता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी ये सारी बातों को और भी है, जैसे कि किशोर मनोविज्ञान के जनक कभी कभी पूछ देता है, तो किशोर मनोविज्ञान के जनक की बात अगर हम कहेंगे, जिन्होंने कहा कि किशोरावस्था जो है आंधी और तूफान की अवस्था है, ऐसा किसने कहा, स्टेनले हल ने कहा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप मनोविज्ञान के अंतर्गत याद रखेंगे, जिससे कि मनोविज्ञान से संबंधित आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित जानकारी को प्राप्त किए। अब हम
इस मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान से जोड़ते हुए आगे की क्लास को जो है जारी रखेंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, आप लोग से विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।